ओके, आप सबों का इस आवा फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। क्लास 10 में इसका बहुत महत्व है और ख़ास करके इलेक्ट्रिसिटी पर जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में तो इसका अहम रोल है ही। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। आजकल तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये आवा फिजिक्स जो चैनल है इसमें हम लोग का टारगेट रहता है कि हमारे चैनल पर जो भी आदमी हो उसको 95% नंबर से ऊपर मिले। ये कोशिश हम लोगों का हर हमेशा रहता है और लोगों ने अचीव किया है। अभी आप देखिए, क्वेश्चन है द लॉ व्हिच एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस B एंड करंट I। ये क्वेश्चन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन आ गया, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड I, इसका आंसर क्या होगा? ये लॉ, व्हिच लॉ एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो अभी हमारे पास जो है उसका आंसर वही है जो हमारा हेडिंग है, दैट इज ओम्स लॉ। ये आपके स्टैंडर्ड का है, 10th स्टैंडर्ड का ये सवाल है और ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। और यहीं से आप समझिए आपका सीरीज, पैरेलल, रेसिस्टर्स वगैरह जो भी है उसके बारे में हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा है, पढ़ा है, उस चीज़ को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करें। पहली बार मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था शुरू में। क्या क्वेश्चन था कि द डिवाइस व्हिच मेजर्स द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। तो इस कोई सर्किट है, किसी सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसका मेजरमेंट कौन करता है? तो उसका मेजरमेंट करता है आमीटर। देखिए इस आमीटर के पास ये A लिखा हुआ है, आप देखिए, ठीक है। तो ये आमीटर है। आमीटर कहाँ रहता है? तो देखिए सर्किट में ये सीरीज में रहता है। तो देखिए ये सीरीज जो है यह ऐसे यदि है तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। लेकिन इसी के साथ हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था वह था कि कोई वायर है, उस वायर से करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो यदि कर रहा है तो वह रेजिस्टेंस है उसमें, तो रेजिस्टेंस के कारण उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को यदि मेजर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोगों को एक डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है और उस डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर। देखिए उस डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर जो है ये आपको क्या करेगा? तो ये वोल्टमीटर ये बताएगा कि आपके उस सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है तो वह पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस तो है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो यहाँ मीटर है जिसको वोल्ट मीटर कहते हैं, लेकिन यह है कहाँ लगा हुआ? तो यह पैरेलल में लगा हुआ है। देखिए ये वायर, ये रेसिस्टर है और रेसिस्टर्स के ये पैरेलल में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये आप देखिए एक वायर यहाँ और एक वायर यहाँ, दो वायर यहाँ हम लोग जोड़ते हैं और ऐसे कस देते हैं। दो वायर को जोड़ करके
और 2 वायर को जोड़ करके यहाँ कस देंगे और तब जा करके यहाँ इसको एक को यहाँ और एक को यहाँ, ये मेन सर्किट में यहाँ पर X और यहाँ Y कहें यदि वहाँ यदि जोड़ते हैं तब हमको इस दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्राप्त होता है। ठीक है। यदि यहाँ पर हमारा रसिस्टर दिया हुआ है तो रसिस्टर यदि दिया हुआ है तो इस रसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वह हमको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस वोल्टमीटर, करंट को मेजर करने वाला डिवाइस आमीटर। फिर ध्यान दीजिए करंट जो है वह क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस आमीटर कहाँ रहता है तो सीरीज में रहता है, सर्किट के सीरीज में। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस कहाँ रहता है तो पैरेलल में रहता है। दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसे आता है। कभी कभी कहेगा कि क्या हम आमीटर के बदले ये वोल्टमीटर के बदले आमीटर ऐसा कर दें तो क्या होगा, तो नहीं होगा। आपका आंसर सीधा होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि तो आमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है इसमें ये जो बनाता है तो इसके कैलिब्रेशन में और इसमें जो वायर यूज होता है उसका रेसिस्टेंस कम होता है। लेकिन वोल्टमीटर जो बनाया जाता है इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसलिए यदि इसको सीरीज में जोड़ देंगे तो सीरीज का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगली बात हम लोगों के सामने कि अब ये हम देखते हैं कि यदि हम दोनों का यूज करते हैं आमीटर और वोल्टमीटर का किसी सर्किट में तो वह किस तरह से काम करता है। तो देखिए हम यहाँ पर एक सबसे पहले इसको हम ऐसे बंद कर दिए तो इसको हटा दिए। अभी हमारे पास सिर्फ ये एक सिंगल है और ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है। 1.5 वोल्ट का बैटरी है, 1.5 वोल्ट का बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ बैटरी 1 है और नंबर ऑफ बैटरी 1 हो गया तो 1 यदि हो गया तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1.5 वोल्ट सपोज कीजिए। और करंट हम मान के चलें कि यह इतना एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। और वोल्टमीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस और उसका यूनिट वोल्ट। अब इतना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर पहले एक बैटरी था, अब बैटरी को हम लोग बढ़ा दिए। ये बैटरी अब कितना हो गया 2। अब बैटरी जो हो गया अब हो गया 2, तो 2 बैटरी हो गया तो 2 बैटरी तो अब ये वोल्ट कितना हो गया 3 वोल्ट। 1.5 3 वोल्ट। तो यहाँ देखिए 2 बैटरी हो गया तो ये 3 वोल्ट हो गया, करंट भी बढ़ गया और करंट हो गया यहाँ 1 एम्पियर। फिर यहाँ 2 बैटरी के बदले यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 बैटरी ले लिया। यदि 3 बैटरी लेते हैं तो ये क्या हो गया 4.5 वोल्ट। देखिए 4.5 वोल्ट। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4.5 वोल्ट और करंट यहाँ पर हो गया 1.5 एम्पियर। ये 3 बैटरी है। अब बैटरी 4 लगाते हैं। यदि 4 बैटरी हम लगाते हैं तो अब देखिए, अब 4 बैटरी लगाने पर हमारा ये क्या है, सिर्फ ये है। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो ये गया ये 6 वोल्ट। यहाँ पर 4 बैटरी लगाएंगे तो ये हो गया 6 वोल्ट और 6 वोल्ट हो गया तो ये क्या हो गया, करंट भी उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ गया, ये हो गया 2
फिर ये सब के सब को लगा दिए, सब के सब को लगा दिए तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 7.5 वोल्ट। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 7.5 वोल्ट और ये हो गया आपको 7.5 वोल्ट्स के बाद ये कितना हो गया 2.5 एम्पीयर। देखिए इस तरह से हमें आमीटर क्या रीडिंग दिया, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दिया। यदि एक बैटरी को लगाए तो ये इसका रीडिंग था 1.5, इसका रीडिंग हो गया 1.5 और इसका रीडिंग हो गया 0.5। दो लगाए तो इसका रीडिंग 3 और इसका रीडिंग जो है 1 हो गया। और इसी तरह से इसको हम बढ़ाते गए तो क्या हो गया 4.5 यदि हो गया तो ये कितना हो गया तो 1.5 एम्पीयर। इस तरह से हम बढ़ाते गए तो यहाँ देखिए हमारा एक टेबल के फॉर्म में तैयार हो गया और टेबल के फॉर्म में तैयार हो गया तो V/I निकालते हैं। V/I निकालते हैं तो ये कितना हो गया 1.5/0.5 दैट इज 3। फिर देखिए 3/1 3 और यहाँ पर V/I भी 1.5 मैंने 4.5 1.5 3, यहाँ पर 6 2 ये 3 7.5 2.5 3 ये 3 आ गया। V/I जो है वह 3 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये V बदल रहा है वैसे वैसे I भी बदलता है। ठीक है, जैसे जैसे V बदला हम बैटरी बदले, बैटरी को बढ़ाते चले गए, बैटरी की संख्या को, नंबर ऑफ बैटरी पहले 1 था तो इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट हुआ और ये करंट 0.5 एम्पीयर हो गया। फिर बैटरी जब 2 हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट हो गया और करंट 1 एम्पीयर हो गया। देखिए यदि 3 बैटरी हम यहाँ लगाए तो यहाँ पर 4.5 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इसका, ये जो एक्स और वाई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, और ये करंट भी बढ़ गया 1.5 एम्पीयर। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक्स एंड वाई का, द पोटेंशियल डिफरेंस between terminal x y, यहाँ पर लीजिए, of the wire is directly proportional to directly proportional to the current flowing through the wire। ये अभी हमको सामने आया, लेकिन ये ध्यान दे ये क्या कर रहा है कि यहाँ से आप देखिए ऐसे जो करंट आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है तो ये करंट इससे होकर के गुजरेगा, तो एक्स वाई से गुजरता है। ये वायर हम सपोज कीजिए ये हम लोग नाइक्रोम का वायर ले लिए। नाइक्रोम का वायर हाई रेजिस्टेंस का होता है, तो कंडक्टर से थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसका हाई होता है। तो अब इससे नाइक्रोम के वायर से यदि यहाँ करंट जा रहा है, ये करंट, और ये एक्स एंड वाई के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, दोनों पहला के लिए हम देख रहे हैं कि वह 1.5 वोल्ट था। देखिए पहली एक बैटरी यदि था तो 1.5 वोल्ट आया ये, और करंट आया 0.5 एम्पीयर।
फिर 2 बैटरी यदि डाले तो 3 वोल्ट आया और यहाँ पर आया 1 एम्पियर। और 3 यदि लिए यहाँ 3 1 2 3 यदि लिए तो 3 में 4.5 वोल्ट और यहाँ हो गया कितना 4.5 वोल्ट और यहाँ पर आपका हो गया क्या तो 2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना था तो देखिए 6 वोल्ट। तो देखिए ये एक बैटरी का, तो एक बैटरी का करंट, 2 बैटरी का, ये 2 बैटरी का करंट, 3 बैटरी का, 3 बैटरी का करंट, 4 बैटरी का, 4 बैटरी का करंट हो गया। तो सब को देख रहे हैं कि सब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 3 3 3 आ रहा है। तो अब ये 3 तो आया, लेकिन 3 आने का एक और कारण है, वह क्या है कि इसका टेम्परेचर जो है वह कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये पर क्या हो गया फ्लोइंग थ्रू द वायर एट, यहाँ देखिए फ्लोइंग थ्रू द वायर, ये अभी जो कहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर दें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा कंडीशन है। यदि टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब फाइनल यहाँ हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स XY of the wire is directly proportional to the current flowing through the wire। ये अब आपका स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया। पहले हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली देखा कि ये 3 गुना, ये 3 गुना, ठीक है, ये 3 गुना, फिर ये 3 गुना और ये 3 गुना, सब के सब 3 गुना एकदम कांस्टेंट था इसलिए। अब यहाँ पर एक और बात है, हम बैटरी को बदलते जाएं तो ये टाइम लगता है। इसके बदले हम लोग एक और काम कर सकते हैं, और वह काम क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर ले सकते हैं इसके बदले एक क्या रियोस्टेट, एक रियोस्टेट को बढ़ाने और घटाने से ये करंट जो है बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो करंट भी चेंज करता है। तो रियोस्टेट देखिए कौन है रियोस्टेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है और रियोस्टेट को हम लोग RH बताते हैं। ये रियोस्टेट देखिए, रियोस्टेट का यहाँ पर वायर दिया हुआ है, ये वायर, और इसको स्लाइड कर सकते हैं इस पर, ठीक है। एक वायर यहाँ जोड़ते हैं और दूसरा वायर हम लोग यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वायर जब जोड़ते हैं तो ये हमको ऐसे यदि हम बढ़ाते और घटाते हैं तो बढ़ते, ये डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव और निगेटिव कैसे जोड़े हुए हैं। तो ये रियोस्टेट उस बैटरी के 5 बैटरी के बदले इससे हम लोग काम चलाते हैं, तो ये आसान बनाने के लिए। तो आप देखिए उस बैटरी के बदले, इस बैटरी के बदले हम लोग रियोस्टेट का यूज किए, इसलिए ये रियोस्टेट जो है, इस रियोस्टेट को हम लोग क्या कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये रियोस्टेट को हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस, और रियोस्टेट दिए और रियोस्टेट दे करके यहाँ पर हम अपना फिक्स वो यहाँ जोड़ दिए, आपको सोर्स, ये सोर्स दे दिए, रियोस्टेट लगा दिए, सोर्स दे दिए, सोर्स मान लीजिए एक फिक्स सोर्स दे दिए, और इससे हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये आपका रियोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया। ये रेसिस्टेंस नाइक्रोम का जो रेसिस्टेंस है ये फिक्स्ड रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम यहाँ पर जो है यह है फिक्स्ड रेसिस्टेंस।
ये फिक्स रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो एक रियोस्टेट वेरिएबल और ये रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, ये जो भी है ये फिक्स रेसिस्टेंस। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, ये जो हमको V/I मिला, ये V/I क्या है, ये आपको मिल गया V/I। यहाँ पर इसको अब लिखते हैं। इसको यदि लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो होगा वह V/I का एक रिलेशन बनेगा, और वह रिलेशन क्या है, इसको देखिए। देखिए अभी हम क्या देखें, यहाँ V, इफ V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द वायर I current flowing through the wire, तो ये क्या हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। दैट इम्प्लाइज V इक्वल्स IR, वेयर R क्या है, यहाँ R इज कॉल्ड, ये R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब देखिए ये R इक्वल्स क्या हो गया, V/I, देखिए हो गया। अब देखिए V बदलेंगे, I बदलेंगे। यहाँ पर हमारा जो था V बदला, यहाँ V का वैल्यू बढ़ा, I का बदला, यहाँ V का बदला, I का बदला है, यहाँ V का और I का बदला है, V का I का बदला है, V का और I का बदला। अब देखिए ये एक का है, फर्स्ट एक जब बैटरी था तब, ये दूसरा बैटरी है, ये तीसरा बैटरी है, ये चौथा बैटरी है, ये पांचवा बैटरी है। तो सब बैटरी को हम लोग बैटरी को बढ़ाते गए, 5, 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी। सब बैटरी में हम क्या देख रहे हैं, रेसिस्टेंस सेम। क्यों कि यहाँ जो हम लोग नाइक्रोम का रेसिस्टेंस लिए यह बदला नहीं है, यह अपने फिक्स है, इसलिए जो भी इसका रेसिस्टेंस है यह 10⁻⁻⁶ ऑर्डर का होता है, तो ये सेम है। ठीक है, इसलिए यह V/I सेम है, और यह ओम्स लॉ में ही दिखाया जाता है। और ओम्स लॉ में सबसे बड़ी बात क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर में यह सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक रीडिंग लिए तो हम लोग स्विच को, यहाँ पर स्विच है ना, एक रीडिंग लिए, थोड़ा देर के लिए स्विच को ऑफ कर दिए, फिर दूसरा रीडिंग लिए, मैंने रीडिंग लिए तो फिर लिखना पड़ेगा, तब तक रीडिंग जैसे लिए फिर लिखने लगे, इसको ऑफ कर दिए, फिर दूसरी बार इसको ऑन किए, फिर इसको ऑफ कर दिए, इस तरह से फिर ऑन किए। इस तरह से ऑन और ऑफ करते रहेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यदि ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो V और I ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये ओम्स लॉ का है छोटा सा पार्ट। ओम्स लॉ ये, अब यहाँ पर R जो है ये R कहलाता है रेसिस्टेंस। देखिए अब रेसिस्टेंस कहलाता है, रेसिस्टेंस में हम यहाँ पर देखिए ये कनेक्टिंग वायर है, ये वायर जो हमारा है इसको हम लोग कनेक्टिंग वायर कहते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर जो है इसका रेसिस्टेंस इससे कम है। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस 10⁻⁶ का है, तो ये 10⁻⁸ ऑर्डर का है, दोनों के ऑर्डर में अंतर है। तो अब रेसिस्टेंस अलग अलग है। अब रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है,
इसको चेक करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, जैसे नाइक्रोम का वायर लिए, पहला वायर का लेंथ मान लीजिए लिए, वह जो लेंथ है वह लेंथ सपोज कीजिए कि वह लेंथ क्या है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ ब्रीफ करते हैं। दिमाग में बिल्कुल याद नहीं करना, दिमाग में सेट करना। अभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं हुआ। ये भी और आई का रिलेशन हम लोगों ने देख लिया। भी और आई के रिलेशन के बाद यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात करते हैं। ये पहला रेसिस्टेंस हम लिए, ये सपोज कीजिए ये पहला नाइक्रोम का, ये नाइक्रोम का फर्स्ट वायर हम लिए और वह वायर जो है वह सपोज कीजिए कि यह 5 सेंटीमीटर का। फिर वायर दूसरा वायर लिए, इस नाइक्रोम का ही दूसरा वायर लिए और वह हो गया 10 cm। दोनों स्थिति में हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि करंट का वैल्यू किस में ज़्यादा है। यदि रेसिस्टेंस यहाँ पर हम देखेंगे करंट का वैल्यू किस में ज़्यादा है, तो अब देखिए यहाँ करंट का वैल्यू यदि हम देखें, आई का वैल्यू, आमीटर का रीडिंग देखेंगे तो आमीटर का रीडिंग एक होगा A1 सपोज कीजिए और एक हो गया A2। A1 और A2 में यदि हम करेंगे तो हम देखेंगे कि A1 और A2 में क्या है, A2 इज लेस देन A1, A2 इज लेस देन A1, ये हमारे सामने आता है। इट मीन्स क्या है कि ये जो है इसका रेसिस्टेंस क्या है, यहाँ पर रेसिस्टेंस अब क्या हो गया, इस चीज़ को देखेंगे। अब आगे एक और रिलेशन यहाँ पर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक और रिलेशन है, यहाँ नाइक्रोम पहला में तीसरा लिए, तीसरा जब लिए तो उसका डायमीटर सपोज कीजिए क्या है, 1 मिलीमीटर का डायमीटर। ये डायमीटर जो है, ये डायमीटर डाया 1 मिलीमीटर, इसका हो गया A3। और फिर नाइक्रोम लिए 4, उसका हो गया 2 मिलीमीटर, ये हो गया A4। ये तीन दोनों चीज़ हम अब रीडिंग करते हैं, रीडिंग को देखते हैं। अब इस रीडिंग को देखते हैं, रीडिंग को देखने पर क्या लगता है, यहाँ पर ये रीडिंग, ये जो वैल्यू है ये आपको घट गया, ये कम है ना, ये कम है, ये कम हो गया, क्यों, ये लेस है। A2 इज लेस देन A1 काहे है कि ये जो है, अब देखिए ये लेंथ बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ा, और रेसिस्टेंस बढ़ा तो रेसिस्टेंस जब बढ़ा तो करंट घट गया, और करंट जब घट गया तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग में आमीटर का रीडिंग जो पहले था, दूसरा रीडिंग उसका क्या हो गया, घट गया। अब देखिए नाइक्रोम का डायमीटर देखें, डायमीटर के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो जब डायमीटर 1 मिलीमीटर था, जब 1 मिलीमीटर था तब यह देखिए तब का रीडिंग, और फिर 2 मिलीमीटर था तब का रीडिंग, तो क्या देखते हैं कि ये जो है ये A4 जो है ज़्यादा हो गया, A4 ज़्यादा हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ रेसिस्टेंस घट गया, यहाँ रेसिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ रेसिस्टेंस जो है ये देखिए, अब इसका रेसिस्टेंस, यहाँ मोटाई से रेसिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। यहाँ पर लेंथ यदि ज़्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस जो है वो घट गया। दोनों ही स्थिति है। सॉरी, इसको काटो विशु, काटो इसको, काटना होगा।